मैं एक ऐसा जीव हूँ जो गणिका से लेके आज तक भटकती हुई, गणिका, फिर राबिया, फिर कमाली और मीरा, कितने कितने जन्मों से भटकती हुई मैं इस स्थिति पे पहुंची हूँ कि आज वो मुझे दोबारा वो शरीर देकर, दोबारा जन्म देकर मुझे अपने भक्ति में लगाकर वो लगन, वो समर्पण को समझाते हुए मुझे अपने शरण में लिया उस परमेश्वर ने। आज हमारे साथ हमारी विद्या बहन है, जिनके विषय में दास ने महीने भर पहले थोड़ा सा एक वीडियो में जिक्र किया था कि जो मीराबाई वाली जो आत्मा है, जो अभी पार नहीं हुई है, वो आत्मा हमारे बीच में है, इसी संगत में है। और उस आत्मा ने सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु रामपाल जी भगवान की भी काफी नजदीकी से जो है सत्संगति की है, परमात्मा के बेहद नजदीक रही है, गुरुदेव के परिवार के बेहद नजदीक रही है। जिन मुख्य मुख्य भक्तों को, जिन कोऑर्डिनेटरों को देख के हम लोग भूला नहीं समाते कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप बन चुका है, ये तो मोक्ष प्राप्त कर चुका है, खाली गुरुजी ने हमारे ऊपर आदेश थोपने के लिए इसको छोड़ रखा है। उन ऐसे ऐसे महापुरुषों के बीच में बहन रही है। तो ये बहन विद्यादासी है, मीराबाई वाली आत्मा है। देख लो अच्छे से, फिर मत कहना कि मेरा पार हो गई, मेरा पार हो गई। ऐसे पार नहीं हुआ जाता है। आपकी आंखों के सामने है, जिंदा है, जीवित है। और मैं नहीं कहता, ये परमात्मा ने कहा है, इसलिए दास आपको बोल रहा है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। और परमात्मा ने इसको ये भी कह रखा कि जब तक मीरा वाला जीवन नहीं जिएगी तब तक मैं तुझे पार भी नहीं करूंगा। मीराबाई वाला जीवन कौन सा? भ्रमने का, भटकने का, एक जगह नहीं टिकने का। ये जब से बरवाला कांड हुआ है उससे पहले परमात्मा के साथ थी, आज ये अपने स्तर पे है। दास थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड आपको बताना चाहेगा। मैं इनकी कोई महिमा नहीं कर रहा यहाँ पे, ना मैं कोई महिमा करने का अधिकारी हूं, ना इनको कोई महिमा की कोई भूख है। जब आप इनके बारे में आगे जानेंगे, थोड़ा सा दास इनका इंट्रोडक्शन आपको देगा, ताकि उन मूर्ख भक्तों को जो एक इनोवा गाड़ी लेके छोटी मोटी नौकरी करके और अपने आप को बहुत बड़ा मल की धुरंधर मान लेते हैं, कोई छोटा मोटा कोई मल की पद पोस्ट लेके अपने आप को बहुत जो मल की बड़ा मान के बैठे हुए हैं, उन भक्तों की आंखें खोलने के लिए कि ये कौन है। इसके जो भगत हैं उनका नाम है सतबीर कुंडू। पहले भारतीय सेना में थे, साथ कोई बड़ी पोस्ट थी, कोई जनरल वगैरह या कोई कर्नल वगैरह, लेफ्टिनेंट कर्नल थे भारतीय सेना में, रिटायर हुए। उसके बाद में वो सीनियर एडवोकेट हैं, वकील। और सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु रामपाल जी भगवान के 24 घंटे साथ रहते थे। 6.5 फुट की हाइट थी, हट्टे कट्टे थे, गोरे थे, जानने वाले जानते हैं, नाम ही काफी है उनका, सतबीर सिंह कुंडू। गुरुजी के गनमैन थे, बॉडीगार्ड, पास में रहते थे परमात्मा के। रोहतक में खुद की कोठी है। बहन है, ये आपको दिख ऐसी रही है, बिल्कुल मरी सी, दुबली सी, पतली सी, बावड़ी सी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनद झूल। बहन की जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी है, वो किसी अंग्रेज से कम नहीं है। बहन के जो पति हैं, दास ने आपको उनके बारे में बता दिया, करोड़ों पति हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। रोहतक में स्पोर्ट्स एकेडमी है। बहन के 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। बहन की जो लड़की है वो ऑस्ट्रेलिया में, बहन का जो लड़का है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते हैं उन्हीं से शादी करके वहीं पे वो सेटल है। बहन की जो लड़की है वो दिल्ली में, वो किसी राठी परिवार में बहुत अच्छी वेल सेटल्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अरबोपति है। बहन का जो पुश्तैनी जो मकान है वो बॉम्बे में, अंधेरी में, जहां पे अरबों में उसकी कीमत है। ये जितने भी जो फिल्म स्टार हैं, आपके शाहरुख खान की पत्नी गौरी दासी, वो तो इनकी सखी सहेलियां थी, इनकी सखी सहेलियां। उनको जिम ट्रेनिंग दिया करती थी बहन, सलमान खान की औरत को, उसकी शाहरुख खान की औरत को। ये इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और इनको गुरुजी ने कहा था कि मीरा वाला जीवन जिएगी, अर्थात माया में नहीं धसेगी, बेटा बेटी के चक्कर में नहीं पड़ेगी, पति की पद पोस्ट के पीछे ऐसो आराम नहीं करेगी, तो मैं तुझे पार करूंगा। तो 2014 बरवाला कांड के बाद बहन की जेब में 1 रुपया देखने को नहीं मिला।
फटे पुराने से ये कपड़े, और ऐसे भक्तों के घर पे रही है, ना किसी आश्रम में रही, ना किसी पैसे वाले भगत के पास रही, उन भक्तों के पास रही जिनका सुबह का खाना खा लिया तो शाम की कोई ठिकाना नहीं कि शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। परमात्मा ने जो आदेश इसको दिया वही आदेश बहन जी फॉलो कर रही है। मुझे नहीं पता था, मुझे तो बहन के बारे में 2-3 महीने पहले ही मालूम पड़ा है। बहन का खुद का फोन आया और बहन ने बताया कि भाई मैं 7 संगतियों से मैं जुड़ चुकी हूं। परमात्मा ने जो है दासी को संकेत किया, दासी को इशारा किया और उसके बाद मालिक ने प्रेरणा की। बहन आज यहां 7 संगति में आई हुई है। आज काफी कुछ बातें आप भगत भाई बहनों को जो इस बहम में जी रहे हैं कि हम गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाइयों की चप्पल चाट के, उनकी चापलूसी करके, उनकी हाँ में हाँ मिला के हम लोग सतलोक चले जाएंगे। उनका कुचरित्र, उनका व्यवहार जो परमात्मा पहले ही बोल चुके हैं ना सत्संग में, बार बार आपको सुनाऊं तो आपको होगी हमारे को बोर करता है। गुरुजी का ही सत्संग है गुरुजी के बेटा बेटी के विषय में, जो गुरुजी ने 2008 में कह दिया था कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, और दास अच्छे से जानता है उनका क्या नेचर है, क्या व्यवहार है, आगे चल के वो मेरी क्या सेवा पानी करते, क्या मेरी खातिरदारी करते, मैं अच्छे से जानता हूं। दुनिया में ऐसा पहला संत है संत रामपाल जी भगवान, जिन्होंने संगत में लाइव अपने बच्चों के कुचरित्र के विषय में बताया है। और फिर भी ये आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे अंध भगत विचार नहीं कर रहे कि परमात्मा क्या बोल रहे हैं। परमात्मा हमें अपने परिवार की संगति त्यागने का संकेत कर रहे हैं या अपने परिवार के जो है चप्पल चाटने का संकेत कर रहे हैं। और आज देख लो क्या हाल हो रहा है गुरुजी के परिवार वालों की, उस मैनेजमेंट की चप्पल चाटने वालों का। खरबूजे की तरह रोड पे एक्सीडेंट में फूट रहे हैं। तो आगे बहन आपको कुछ बातें आपको विस्तार से बताएगी। हम यहाँ कोई किसी की निंदा चुगली नहीं कर रहे, हम कोई किसी की जो है क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। परमात्मा कहते हैं साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाई। चोर को चोर कहना, डाकू को डाकू कहना, साहूकार को साहूकार कहना उसकी निंदा चुगली में नहीं आता, बल्कि अन्य लोगों को जागरूक करना, उनकी भक्ति बचाना है। तो बहन आपको बताएगी कि शुरुआत से कि कैसे ये परमपिता परमेश्वर की शरण में आई, और उसके बाद में परमपिता परमात्मा की शरण में बहन केवल भक्ति करने के लिए आई थी। लेकिन बहन ने आश्रम में जो जो चीज देखी, जो जो गतिविधियां देखी, गुरुदेव की जो कलयुगी जो पत्नी है जिसको हम अनारो माई कहते हैं, वो माई किसी और की हो सकती, हमारी नहीं हो सकती। हमारी माई तो हमारा सतगुरु है। ये कोई दूसरा पंथ नहीं है जो गुरु और गुरु जी की पत्नी दोनों बराबर चेयर पे बैठेंगे और उनको माला डालेंगे और उनको दंडोत करेंगे। ये काल के पंथों में चलता है, सतगुरु के पंथ में नहीं चलता। सतगुरु के पंथ में तो सतगुरु माई बाप है, साधु माई बाप है, साधु बाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंद, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। तो और दूसरा हम पढ़ते हैं नित्य नियम में मंगलाचरण में, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। जगदम्बा का क्या अर्थ बताया परमात्मा ने? जगत प्लस अम्मा, पूरी दुनिया की माँ, उसको कहते हैं जगदम्बा। तो पूरी दुनिया की माँ कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो कबीर परमात्मा। तो बहन आपको विस्तार से सारी बातें बताएगी, जो जो इन्होंने देखा, जो यथार्थ है, जो सत्य है, कि गुरुजी का ही परिवार गुरुजी की कितनी बातें माना करता था, गुरुजी की वो लोग कितनी इज्जत किया करते थे, गुरुजी के सामने वो कैसी कैसी हरकतें किया करते थे, और जो बड़े बड़े भगत थे उनके क्या आचार विचार और व्यवहार थे। और फिर भी यदि आप लोग नहीं जागेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे, तो पुण्यात्माओं फिर तो परमात्मा कहते हैं कोट वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीजे। आगे आपको बहन विस्तार से बताएंगी, जो सत्य है वो बताएंगी, जो यथार्थ है वो बताएंगी, और जिन बातों पे हमने विचार करना है वो बताएंगी बहन। उसके बाद बहन आपको भक्ति के ऊपर भी थोड़ा बहुत जो हम लोग फोकस डालेंगे कि अभी हम लोग कहाँ हैं, हमारा क्या स्तर है और क्या होना चाहिए था, परमात्मा हमें क्या बनाना चाहते हैं और हम क्या बनने की दिशा में हम लोग उल्टे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बहन आपको कैसे परमात्मा की शरण में आई, शरण में आके बहन ने कैसे परमात्मा की विशेष सेवा पाई, और फिर विशेष सेवा के चलते जो जो इनके संपर्क में आए गुरुजी के परिवार वाले, उनका आचार विचार व्यवहार रहनी करनी सब कुछ बहन आपको विस्तार से बताएगी। सत्साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। थोड़ा इसको अपने पास थोड़ा सा बस इतना है। आज इस साथ संगति में मैं पहली बार आई हूँ।
और पवन भगत जी के साथ रहने का मेरा पहला अवसर है और इस अवसर का पूरा फायदा उठाना मैं चाहती हूँ। इस फायदे उठाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि हर चीज भोले भाले भक्तों को, नए और पुराने जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, वो बहुत क्लियरली बहुत क्लियर मतलब बहुत आसानी से समझ लें कि जीवन जीने का मकसद हमारा जिस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने बनाया है, वो सिर्फ सतलोक जाने के लिए ही हमें उन्होंने अपना सारा कीमती समय, ये 27 साल जो दिया, वो एक बहुत ही अनमोल और जिसका हम उसका कोई विवरण नहीं कर सकते, उसके बारे में हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं एक ऐसा जीव हूं जो गणिका से लेके आज तक भटकती हुई, गणिका, फिर राबिया, फिर कमाली और मीरा, कितने कितने जन्मों से भटकती हुई मैं इस स्थिति पे पहुंची हूं कि आज वो मुझे दोबारा वो शरीर देकर, दोबारा जन्म देकर, मुझे अपने भक्ति में लगाकर, वो लगन, वो समर्पण को समझाते हुए मुझे अपने शरण में लिया उस परमेश्वर ने। मैं 2010 में मैंने नाम दीक्षा ली उस परमात्मा से, और उससे पहले मेरा एक बॉम्बे का जीवन किस तरीके का होता है, क्लबों में जाना, पार्टीज में अटेंड करना, बड़े बड़े षण्मुखानंदा जैसे हॉलों में खुद अपने प्रोग्राम्स देना, और एक से एक फिल्म स्टारों के साथ, क्योंकि मेरे घर के बगल में ही स्टूडियोज हुआ करते थे। देखिए वो सब बातें, इसलिए ये एकदम 2 शब्दों में मैंने इसलिए बताई कि एक नरक में मुझे इस्तेमाल करने वाला ये काल, यानी ये मन, कैसे मैं भटकती आई, कैसे और उस स्वर्ग से लेके नरक तक मेरा सफर तय हुआ। उसमें भी मालिक, मुझे उस मालिक का साक्षात दर्शन न होते हुए भी वो मेरे अंग संग रहे। मैं एक इतनी निकम्मी, भक्तिहीन, कर्महीन होते हुए भी मेरी पिछली थोड़ी सी वफादारी कहीं 1% कहीं बनी होगी, उस वफादारी को मैंने इस्तेमाल किया और मैं फिर उस स्वर्ग में गई। उस मालिक को गणिका के शरीर में, उस आत्मा में होते हुए भी जब उन्होंने मुझे अपनाया, तो भी मैं इन परिवार, ये इस जो गुरुजी का जो कलयुगी परिवार है, उस तरीके से मैंने सोच रखी उस परमेश्वर के लिए। कैसी सोच? अंदर से तो मैं समझती रही एक आम मनुष्य, अंदर से मैं सोचती रही ये तो एक साधारण संत हैं, एक साधु हैं, ठीक है नाम दे दिया गणिका को। तो मैंने उस सोच को ऐसा इस्तेमाल किया कि मेरे पापों का घड़ा वहीं का वहीं रहा। मेरी जो झोली थी उसमें इच्छाओं के जो छोटे छोटे छेद थे वो वहीं के वहीं रहे, और जितना भी धन, जितनी भी दात उस परमात्मा ने मुझे दी, वो सब उन छेदों से निकल गई बाहर। कैसे? ठीक उसी तरह जिस तरह से ये कलयुगी भाई, ये कलयुगी बेटी, ये कलयुगी पत्नी, जिस तरह से उनका एक अंदर का स्वभाव कुछ और, यानी डबल रोल, वही मैंने किया। तो मैं अपने एक अंदर के शीशे को जब बाहर देखती हूँ, जब मुझे परमात्मा दिखाते हैं, दर्शाते हैं, देख बेटा तेरा शीशा ऐसा था और इस तरह से तूने मुझे पहचाना, तो तुम स्वर्ग से लेके
कुतिया सुअरिया गदैया जाने छिपक जाने क्या क्या 84 में भोगते 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 आज तुझे मैंने आखिरी चांस दिया है। अब तू भक्ति कर ले, चाहे अंदर से मुझे परमेश्वर समझ और ना समझ, ये तेरे ऊपर, और वो रिजल्ट भी उसी तरह से तुझे मिलेगा। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करके रिक्वेस्ट करके उस परिवार को जिनके साथ मैं उठी जागी सोई बैठी एक बिस्तर रहा मेरा, क्योंकि जाट परिवार को वो बिलोंग करते हैं और मेरे भगत जी भी भाई जाट परिवार को बिलोंग करते हैं। नेवल पुलिस फोर्स से लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए और उसके बाद वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के पायलट भी रहे। उसके बाद जब हम 2010 में हमने नाम लिया परमेश्वर जी से, तो वो समर्पित नहीं हो पाए हम इतना जितना कि हम इन 7 सालों में ठोकर खा खा के उस भगवान से दूर रहकर इतना सब कुछ जान लिया कि अब तो तौबा कर लिए, कान नाक रगड़ के उस भगवान से क्षमा याचना प्रार्थना पश्चाताप प्रायश्चित के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं मांगू कि मुझे कोठी कार बंगला दे, वो फिर मैं नरक में जाऊं। मुझे कुछ ऐसा मेरा हिसाब किताब झूठ और फरेब का बने कि मैं ठग के किसी की चौधरानी बनूं और मैं कार कोठी बंगले इस पसीने बहाते हुए इन भोले भाले भक्तों से मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बिजनेस क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो आज ये कर रहे हैं बैठ के। बरवाला आश्रम से शुरू किया इन्होंने और मालिक को एक तरह से एक नौकर की तरह से इन्होंने समझा और इतना ही कहा भी बस आपका काम ये है, आशीर्वाद दो, सत्संग करो और बाकी सब हम देख लेंगे। ये तो पूरे मालिक थे और उस सच्चे मालिक को, सच्चे परमेश्वर को उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश, कामयाब नहीं रहे। कामयाब क्या रहेंगे, वो तो एक मिट्टी के जीव हैं। 2 मिनट में अगर चाबी बंद कर दी, क्योंकि वो जो परमात्मा है ना, वो खुदा अल्लाह, वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। जिस तरह से साथ संगति में एक एक करके कोऑर्डिनेटर अकाल मृत्यु में जा रहे हैं, उससे आप नकार नहीं सकते, आप आंख बंद कर नहीं सकते। भोली भाली जो साध संगत के अलावा जो ये भगत जो उनके मैनेजमेंट के आज अंधा धुंध अपने आंख बंद करके उनको, उनके डिसाइपल, उनके शिष्य बन रहे, उनके चेले बन रहे, उनके चरणों को धो के पी रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि सब कुछ उनको ही वो अपना सब कुछ सर्वेश्वर समझ चुके हैं। क्यों समझ चुके हैं? इतना इंप्रेशन उन्होंने डाला। किसने डाला? कौन कौन सा ग्रुप है? आरएसएस का। सेवादार के बिल्ले के ऊपर मेरे गले में मंजू की मां ने पट्टा डाल दिया। कौन सा? आरएसएस का। बरवाला आश्रम में होते हुए मैं एक सेवादार, एक चाकर, गुलाम, बांदी जाम गुलाम के रूप में उस परमात्मा के चरण कमल में रहना पसंद करती थी। तो मुझे 3 दिन का मौका, अंदर स्टेज में सफाई और मालिक के दर्शनों से पहले झाड़ू पोछा सब कुछ, बाहर भी और अंदर भी मालिक की सेवा मेरे नसीब और कर्म बने और मेरी भक्ति बने। मैं एक चाकर, एक गुलाम की किरदार कर सकूं, उस रोल को अदा कर सकूं जो मैंने इतने सालों से, इतने वर्षों से असंख्य जन्म लेती रही, भटकती रही और काल मुझे इस्तेमाल करता रहा। उसने इस तरह से इस्तेमाल किया कि मैं अपने भगवान को, जब साक्षात वो मुझे अपना दर्शन उन्होंने दिया बरवाला आश्रम में, मैं उनसे नजर नहीं मिला पाई। क्यों नहीं मिला पाई? क्योंकि इतने पाप मेरे सामने मुझे नजर आए कि मैं अपने आप को, मैं खुद नहीं क्षमा कर पाई।
तो मैं उस परमात्मा, उस परवरदिगार, उस अल्लाह, उस सुप्रीम गॉड के सामने मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे से बड़ा पापी शायद उस पूरे आश्रम में ही नहीं है। तो धीरे धीरे परमात्मा ने मेरे अंतःकरण की बात को समझते हुए, मेरे पापों को धोते हुए, मुझे अपने सामने खड़ा कर कर, मुझे अपने सामने मेरे दुखों को, अंतर्यामी वो क्योंकि हैं, मेरे दुखों को समझते थे, मुझे वो प्यार देते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत कष्ट होता था। किनको? ये कलयुगी परिवार को। जब बीच में करोथा आश्रम में हमारी सेवा लगी, जब मालिक को चाबी मिली तो मुझे सेवा मिली। सेवा में एक आदेश था परमात्मा का कि भाई तुम लोग जो सुबह जाओगे मां सेवा में, मैं जब तक बुलाऊंगा नहीं वापस आओगे नहीं, ये मेरा आदेश है। पर उसके ठीक विपरीत क्या होता था? सुबह जाना और शाम आना। इनको देखा देखी वो बाकी की संगत भी यही करने लगी, सुबह जाना शाम आना। ये कोई पिकनिक के लिए भक्ति नहीं मिली है, ये तो मालिक के आदेश, मालिक का जो हुक्म है, कमांड है, ऑर्डर है, उसको मानने से ही भक्ति सफल होगी। तो मुझे जब सेवा मिली, मुझे भी वही आदेश मिले कि बेटा आप जाओ और जब तक मैं न बुलाऊं वापस नहीं आना। मैं 15 दिन वहां रही और जिस दिन पूरा खाली करना था करोथा आश्रम, उस दिन हम 10-11 बजे वापस आए। तो फर्क ये है कि कोई चाकर गुलाम बनके उनको रिझाता है, कोई मनमुखी अपने अंदर और बाहर डबल रोल करके समझता है कि हमने बहुत चतुराई से मालिक को अपना बना लिया, पर नहीं, वो कण कण में बसते हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो हर एक के दिल की, मन की, दिमाग की, हर एक चेंबर की बातों को खूब अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसी कारण मैंने अपने आप को समेटा। इनकी हरकतें जो मैंने देखी वो बिल्कुल परमेश्वर को, उस मालिक का जी दुखाने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं था। ये जितना उनको दुखी कर सकें पूरी तरह से ये देखते थे कि किस तरह से भगवान दुखी हो। तो एक बार तो ये मंजू की माँ को गुरुजी बोले, देख बेटा, सबने ये नॉर्मल एक प्लास्टिक का ये गले में जो लॉकेट पहना है, तुम भी ऐसे ही पहनो। पर नहीं, क्या जरूरत है? काढ़ के सोने के अंदर उस लॉकेट को जड़ के उसकी फ्रेम बना के वो पहनना, यानी कि ठीक विपरीत, जो परमात्मा कहे उसके ठीक विपरीत जाना। इस तरह से इन्होंने अपना समय बिताया और धीरे धीरे इनकी कमजोर नस ये आर्य समाजी लोगों ने देख ली। आर्य समाजी लोग तो चचेरे मौसेरे भाई हैं इन दामा खेड़ा वालों के। ये आर्य समाजी का जब से हमारे परमेश्वर ने इनके सारे वीक पॉइंट्स आप खोल के देखो, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़ा गद्दार था इस देश का। ऐसे ऐसे गद्दार कई बने, ऐसे नशेड़ी गंजेड़ी, इनके पास केवल ऊपर की सुपरफिशियल जैसे नकली बातें, और अंदर से ये पूरे बिक चुके थे। किसको बिक चुके थे? ये अंग्रेजों के गुलाम थे। ये गुलामी करते करते इनके अंदर काल बस गया। इन्होंने वो अंग्रेजों के अनुसार इस दयानंद सरस्वती ने, इस बिकाऊ बंदे ने एक आर्य समाजी का वो पुस्तक जो लिखा सत्यार्थ प्रकाश,
उसके बारे में सारा उसका चिट्ठा खोल के हमारे परमात्मा ने रख दिया संसार के आगे। किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो वो समझ जाएगा इस पुस्तक को पढ़ने से। ये गंध कोरोना से भी बड़ी बीमारी है इसके अंदर, पढ़ के देख लीजिए आप इस पुस्तक को। इस आर्य समाजी दयानंद सरस्वती ने जितना मसाला इसमें भरा है वो पूरा जहर है। एक जहर जो बंदा खुद खाता है वो जहर ही देगा समाज को, वो समाज को अमृत नहीं दे सकता। जब मालिक ने इसका पूरे किताब में जो जो गंध इसने लिखा है, आप खुद जब तक इसको नहीं पढ़ोगे आप मालिक को समझोगे कैसे, आप इस मैनेजमेंट को समझोगे कैसे। इसको पढ़ने के बाद आप ये समझ जाओगे कि मैनेजमेंट क्या है, आरएसएस क्या है, आर्य समाज क्या है। ये आर्य समाज हरियाणा का गढ़ है। ये आर्य समाजी इंसान नहीं है, पत्थर हैं। ये लोगों को किस तरह से नरक में जाने का रास्ता बहुत आसान करके इनके पास ऐसा फॉर्मूला है जो नरक में ही जाना इंसान पसंद करेगा इसको पढ़ने के बाद। कौन इंसान? जो अंदर और बाहर डबल रोल खेल रहे हैं। ठीक वैसे जो ये मैनेजमेंट तैयार हुआ है, मैनेजमेंट की कमजोर नस इन आर्य समाजियों के पास थी। इन्होंने इनकी ढिठाई देख ली, इन्होंने इनका बिजनेस का तरीका जो मालिक को इस्तेमाल करना और मालिक के नाम पे बिजनेस चलाने की मीटिंगें चलाना। मुझे पकड़ पकड़ के सेवा में से अंदर मीटिंगों में बुलाते थे। छोड़ दे सेवा विद्या, छोड़ दे सेवा, आज आ मीटिंग है। अरे भाई हम मीटिंग करने आए हैं कि यहाँ हम अपने आत्मा अपने मन को उस मालिक के आगे समर्पण करके अपने सतलोक जाने आए हैं। पर नहीं, चौधरीगिरी कैसे ये हटाएंगे अपनी अंदर की जो जड़ें हैं। तो ये अंदर की जड़ें ये मैनेजमेंट की, ठीक ये चचेरे ममेरे भाई हैं किसके? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के। इस बंदे ने जो भी गुल खिलाए इस पुस्तक में, जिस दिन इस पूरे समाज को, इस पूरे वर्ल्ड को, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में पढ़ लो वही बात समझ में आएगी, हिंदी में भी पढ़ लो वही बात समझ में आएगी। सारा गंद खाना जब समझोगे तब आपको ये मैनेजमेंट का राज समझ में आएगा कि ये चाहते क्या हैं। ये इतना ही चाहते हैं कि मालिक अलग हो जाए हमसे और हम अपनी मनमानी करके इनको नरक में धकेलते रहें। आज तक जितने भी ये कोऑर्डिनेटर, जितने भी ये सो कॉल चौधरी जो इनके तलवे चाटते हैं, जो इनको अपना मास्टर समझ गए हैं, वो ही अकाल मृत्यु और नरक के भागी हुए हैं। और जो जो मरे हैं, कई तो भूत प्रेत भी बन के घूम रहे हैं, दूसरों के शरीर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। तो मालिक का एक एक वचन सच हो रहा है और उस सच्चे वचन को कोई टाल नहीं सकता। आज किसी की बारी है, कल किसी की बारी आएगी, पर फिर भी अगर जो भोले भाले भगत अपनी आंख बंद करके उस आर्य समाजी चिट्ठे को ना खोले बिना मालिक को समझना चाहे तो नहीं समझ पाएंगे, तो मैनेजमेंट को भी नहीं समझ पाएंगे। 10-10 बार उस सत्यार्थ प्रकाश को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसमें मालिक ने एक एक जो चीज समझाई है वो बिल्कुल हूबहू है। अगर ये आर्य समाजी लोग इनको सहारा न देते तो शायद ये थोड़ा कमजोर पड़ते, पर इनका और उनका जहर एक ही था, एक ही केमिकल का बना हुआ था। वो था जहां खाओ उसी थाली में छेद करो, जो सतलोक में हम कराए। तो वही रिपीटेशन हमने बरवाला आश्रम में किया, उससे पहले करोथा आश्रम में किया। अगर ये रिपीटेशन संगत उनका देखा देखी करके करेगी तो आपके सामने एग्जाम्पल है। अगर साध संगति से जुड़ के आपको अगर अपना जीवन का बदलाव या जीवन में आपको सुख, चैन और आनंद आता है
तो आप उस गंद खाने में रह के उस जहर को पी के क्या मिलेगा मुझे, मेरे तो समझ के बाहर है। क्यों, मैं उस जहर को अच्छी तरह से देख भी चुकी हूँ, उस जहर को समझ भी चुकी हूँ, मेरे कानों में भी पड़ता था, मेरे आंखों के सामने भी इनके हर तीसरे चौथे दिन मीटिंगें होती थी। भाई ये किस लिए मीटिंगें थी? एक मालिक, एक दाता, सब भिखारी, पर एक दाता नहीं। इनको एक दाता समझ में नहीं आया, इनको आया समझ में हम उस परिवार में हैं और हम चौधरी हैं। तो ये चौधरी उस आर्य समाजी चौधरियों के साथ मिल गए। कुछ तो वो दामा खेड़ा वाले पहले ही जलते थे हमारे परमात्मा से, उनको भी पॉइंट मिल गया, उनको भी सहारा मिल गया। तो तीनों तरफ से सपोर्ट इनको मिल गया। किनको? ये कच्चे भक्तों को। कैसे कच्चे भगत? जो जल्दी जल्दी इनको कुछ चाहिए, शॉर्टकट। भाई किसी को बिजनेस चाहिए, किसी को पोता नहीं तो पोती चाहिए, किसी का मतलब कोई कर्जा है तो वो खत्म हो जाए, किसी के जमीनें कोई ने हड़प ली या कोई नकली कोई फर्जी रजिस्ट्री कर दी तो मालिक के आगे गिड़गिड़ाए। तो ये जो जरूरतें जो चाहते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द ये बंदे जितने आज भटक रहे हैं, जो साथ संगति से नफरत करते हैं, ये वही बंदे हैं। इनको अच्छी तरह से पता है क्या गंद खाना है उस आर्य समाज में, इनको अच्छी तरह से पता है ये मैनेजमेंट क्या है। 7 साल से छाती दुख गई उस पवन जी की, बोलते बोलते बताते बताते भाई ये जहर है, मत पियो इस जहर को, तुम इससे थोड़ा सा हटके थोड़ा मेरी तरफ भी कान दे दो। भाई मैं कोई आतंकवादी तो हूं नहीं, मैं इस देश का ही हूँ, मैं किसी काले पानी से तो आया नहीं हूँ, मैं भी उसी परमेश्वर का भगत हूँ जिस परमेश्वर ने तुमको अपना बनाया है। तो फिर यहाँ कान देकर कुछ थोड़ा सुनने में क्या बुराई है? सुनते जरूर हैं चुपचाप, पर दूसरों को कहते हैं वो गुरुद्रोही, तुमको तुम्हारा नाम खंडित। अरे नाम खंडित का नहीं पता उनको, नाम खंडित क्या मीनिंग है। किसी को 100 बार बोल दिया एक झूठ तो उसने सच मान, नाम खंडित। अरे इंसान खंडित होता है कि भगवान का नाम खंडित होता है? पहले तो ये समझ लो, हमारी हरकतों से हमारा जीवन खंडित होता है, नाम खंडित नहीं होता। एक बार मेरे होते हुए आश्रम में पुराने भगत मतियों ने बिना पूछे, क्योंकि आदेश इनको किसका चाहिए, ये तो खुद चौधरी हैं, ये कहते हैं भाई भगवान है तो है, हम भी तो कुछ हैं, हम भी तो परिवार के हैं, हमारे बिना कहां चल रहा है ये आश्रम। क्या किया इन्होंने? जन्मदिन मनाया गुरुजी का। क्यों? गुरुजी हैं, परमात्मा तो नहीं है। परमात्मा अगर समझेंगे तो प्रगट दिवस का भी मतलब समझ में आएगा। तो नॉर्मल एक संत है या पिता हैं या पति हैं या कोई और रिश्ता है, वो एक मनुष्य का है, तो मनुष्य का जन्मदिन मना लो। तो गुरुजी काफी इसमें दुखी हुए और सबको बोले भाई सब अपने नाम शुद्ध करा लो। ये बहुत बड़ी गहरी बात है, इसको बिल्कुल कान खोल के सुन लो। गुरुजी ने क्या कहा? नाम दोबारा सारे पुराने सेवादार शुद्ध करा लो। किससे पूछ के तुमने मेरा जन्मदिन मनाया? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम सब भक्तों के लिए है, और ये प्रश्न चिन्ह अगर आ रहा है तो आपको इस पे गौर करना चाहिए। जन्मदिन उसका मनाया जाता है जो एक मनुष्य है। सत